बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। तोशाखाना केस से जुड़ी मर्जी का फैसला ना मिलने पर पीटीआई चेयरमैन के वकील कार्रवाई अधूरी छोड़कर चले गए। आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो फैसला करना है आप कर लें, दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। पीटीआई चेयरमैन के वकील का जजेस से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, जुमे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस को समाअत के लिए रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो हम फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम पेशी के बायस अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जजेस के कमरा अदालत से जाने के बाद पीटीआई वकला ने नारेबाजी भी की। जी हाँ, मर्जी का फैसला ना मिलने पर पीटीआई चेयरमैन के वकील कार्रवाई छोड़कर अदालत से चले गए और कहा कि आपने जो फैसला करना है आप कर लें, दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। लतीफ खोसा ने आज ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने पीटीआई चेयरमैन के वकील का जजेस से मुकालमा सामने आया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, जुमे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस को समाअत के लिए रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो हम फैसला कर देंगे। ताना 9 मई पीटीआई सरबराह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में कंटेनर्स जलाने और पुलिस पर हमला करने का ये केस है। एटीसी ने पीटीआई चेयरमैन को एक और मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। गुलबर्ग पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के लिए अदालत से रुजू किया था, जबकि दूसरी जाना थाना सरवर रोड केस में जेआईटी ने मजीद दफात का इजाफा कर दिया है और जराये के मुताबिक मुकदमे में शहरियों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उस्तानी की दफात शामिल कर दी गई हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमारे नुमाइंदों से हम लेंगे। नईम मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगे और शाहिद रिजवी भी हमारे साथ है। सबसे पहले नईम से बात करते हैं। नईम मलिक, बताइएगा एटीसी के फैसले की मजीद क्या तफसीलात हैं? गुलबर्ग की जानब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि चेयरमैन तरीके इंसाफ को एक नए मुकदमे में शामिल तफ्तीश करना है, जिस पर अदालत ने पुलिस की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन तरीके इंसाफ से एक और मुकदमे में पुलिस को तफ्तीश करने की वो इजाज़त दे दी, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में चेयरमैन तरीके इंसाफ से तफ्तीश करने की ये दरख्वास्त दायर की थी। उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्ज़म अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, लिहाजा मुल्ज़म से शामिल तफ्तीश करनी है। मुल्ज़म अभी अटक जेल में है और वो सजा याफ्ता है, लिहाजा इजाज़त दी जाए कि मुल्ज़म को एक थाना गुलबर्ग में जो मुकदमा है उसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत ने थाना गुलबर्ग को इजाज़त दे दी उसकी पुलिस को कि वो वहाँ पर जाकर एक नए मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। नईम, शाहिद रिजवी से शाहिद आप बताएगा, पीटीआई सरबराह के खिलाफ बगावत की दफात भी शामिल कर ली गई है, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? मदीहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की 9 मई का मामला है। इस हवाले से जेआईटी ने मुकदमात में मजीद तफात का इजाफा कर दिया है। थाना सरवर और दर्ज मुकदमा में तफात का इजाफा किया गया है। मुकदमे में शहरी को रियासत के खिलाफ जो है बगावत पर उकसाने की दफात शामिल की गई है। थाने 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान की तरफ से जो है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान देने पर दफात में जो है इजाफा किया गया है। ये ज़राए मुल्ज़िमान ने जो है बयान दिए कि चेयरमैन पीटीआई के कहने पर जो है जलाओ घिराव किया गया है। इसलिए पहले मुकदमे में जो है इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई थी। अब इनमें दिल्ली में जो है इन मजीद दफात का इजाफा किया गया है। चेयरमैन पीटीआई से पुलिस थाने 9 मई के मुकदमा के हवाले से जो है अटक जेल में भी तफ्तीश करने पहुंच सकी है। जी शाहिद रिजवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, आप तमाम तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। नईम, आपका भी बहुत शुक्रिया। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसीह कर दी है। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ने साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया, बतौर वज़ीर खारिजा साइफर को वजारत खारजा को भेज दिया, उन्होंने साइफर चोरी नहीं किया। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शुएब शाहीन ने मुखालिफत कर दी। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। बुशरा बीबी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हलफी में कहा गया है कि जेल में सरबराह पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात हैं। मुश्किलात के बाद शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की जमानत मंसूही के लिए दायर नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है।
عدالت کا نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی. چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ نیب اختیارات کے ناجائز استعمال سے زیادتی اور سختی کا آلہ بن گیا ہے. ادارے مستحکم ہوں گے تو حکومت چلے گی. اختیارات رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم کی امانت ہے. اچھی اور ذمہ دار حکومت کے لیے لازمی ہے کہ ملکی احتساب کا ادارہ گمراہ نہ ہو. سپریم کورٹ نے احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا احد چیمہ کے کیس کی اثر-نو تحقیقات کی گئی. دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں. سپریم کورٹ کا نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر برہمی کا اظہار. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے. اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا. احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کے وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی. اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گئے. نیب نے اسد منیر کے بارے میں رپورٹ میں لکھا کہ وہ امانت دار تھے. آج اس کیس کو مثال بناتے ہوئے جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا نیب میں پراسیکیوٹر رہا ہوں اس لیے سسٹم سے واقف ہوں. نیب میں بلیو، یلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے. ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا نیب کے پاس ریفرنس تیار ہوتے ہیں، مرضی ہوتی ہے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں. یہ سب نیب کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے. نیب کا قانون سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا اور استعمال کیا گیا. کیا اصول، اخلاقیات اور قانون نیب پر لاگو نہیں ہوتے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے افسوسناک بات ہے کہ احتساب کے عمل کو داغدار کیا گیا ہے. ادارے مستحکم ہوں گے تو حکومت چلے گی. عدالت نے نیب کی کیس واپس لینے کی استدعا منظور کر لی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سعید بلوچ، نیو نیوز، اسلام آباد. پی ٹی آئی کی جانب سے مردم شماری کو نظر انداز کرنا سمجھ سے باہر ہے. کسی ملک کے انتخابی عمل میں اس کی آدھی آبادی کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے حلقہ بندیاں بروقت کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. انتخابات سے متعلق تجاویز، انتخابی عمل کی شفافیت کا مطالبہ بھی کیا. الیکشن کمیشن نتائج اور مانیٹرنگ کے لیے خود کا نظام بنا رہے ہیں. ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کی شکایات کا ازالہ ہو سکے. سابق وفاقی وزیر اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے الیکشن جلد سے جلد کرائے جائیں. ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے. الیکشن کی تاریخ کون دے سکتا ہے؟ صدر مملکت کا خط وزارت قانون کو موصول. ذرائع وزارت قانون کے مطابق وزارت قانون نے خط پر مشاورت شروع کر دی ہے. مشاورت کے بعد خط پر صدر مملکت کو رائے دی جائے گی. صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کے جوابی خط کے بعد وزارت قانون سے رائے مانگی تھی. اس بارے میں مزید ڈیٹیل سعید بلوچ سے ہم لیتے ہیں. سعید، کیا اپڈیٹ کریں گے اس خط کے بارے میں آپ ہمیں؟ جی بالکل. وزارت قانون کی جانب سے اب صدر مملکت کی جانب سے جو خط وزارت قانون کو لکھا گیا تھا اس پر باقاعدہ مشاورت کا آغاز کر دیا گیا ہے. ذرائع وزارت قانون کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے خط بھی وزارت قانون کو موصول ہو چکا ہے اور جس کے بعد اب وزارت قانون کی جانب سے اب اس پر مشاورت جاری ہے، جس کے بعد صدر مملکت کو ایک جوابی خط لکھا جائے گا اور ان کو جو سوالات اور رائے صدر مملکت کی جانب سے طلب کی گئی تھی وہ رائے صدر مملکت کو دی جائے گی. صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا اور الیکشن کمیشن کو دعوت دی تھی کہ وہ الیکشن کی تاریخ کے لیے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اب الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن 57 ہے اس میں ترامیم ہو چکی ہیں اور ان ترامیم کے بعد تاریخ دینا، عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کے اختیار میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ابھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو پنجاب کے آدھے سے زائد خاندان صرف 1 یا پھر 2 کمروں میں رہنے پر مجبور ہیں. صوبہ پنجاب میں 85% سے کم لوگوں کا اپنا گھر ہے جبکہ 10% کرائے پر رہتے ہیں. 58% لوگ اب بھی لکڑیاں جلا کر گزارا کرتے ہیں. 10 سال کے دوران صوبے میں پرائمری اسکولوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے. ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی ہیں. اسلام آباد سے اشفاق مغل کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں لوگوں کی حالت زار تشویشناک شکل اختیار کرنے لگی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق صوبہ پنجاب میں آدھے سے زیادہ خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں.
रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 33,34,000 खानदान एक जबकि 46 लाख खानदान 2 कमरों के घरों में रह रहे हैं। सिर्फ 1% खानदान ऐसे हैं जो 2 या इससे ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल घरों में रहते हैं। पंजाब में 85% से कम लोगों का अपना घर है जबकि 10% किराए पर रहते हैं। 5% के पास अपना घर है न किराए पे रहने की सकत है। जिला मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज्यादा 94%, रावलपिंडी में सबसे कम 66% खानदानों के पास अपना घर है। पंजाब में 94% घरों में बिजली, 38% के पास गैस की सहूलत मौजूद है जबकि 58% लोग लकड़ी जलाकर गुजारा करते हैं और 3% आबादी आज भी उपलों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करती है। सूबे में शरह ख्वानगी 72% तक पहुँच गई है। ताहम गुज़श्ता 12 साल में प्राइमरी स्कूलों की तादाद में 15% से ज्यादा कमी आई है। बढ़ती हुई इस महंगाई में घर का खर्च चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी की जुबैदा महंगाई के तूफान से लड़ती घर चलाने के लिए क्या क्या जतन करती है, आइए जानते हैं सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट में। कराची की 52 साला बाहिम्मत खातून महंगाई से लड़खड़ाई जरूर मगर घबराई नहीं। घर का खर्चा चलाने के लिए दुकान खोल ली। जुबैदा कहती हैं रोजाना 100 रुपए तक कमाई होती है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का आ रहा है, पानी की मुश्किलात हो रही है, हर चीज़ की। न बच्चे पढ़ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न बीमारी का 12 अफराद कमाते फिर भी पूरा नहीं होता है। जुबैदा के 3 बच्चे हैं। घर में खाने वाले 12 अफराद हैं। शौहर कबाड़ का काम करते हैं। इस महंगाई के दौर में बिजली का बिल, बच्चों की परवरिश और किचन चलाना आजमाइश से कम नहीं। महंगाई के इस तूफान में अपने घर की कफालत करती जुबैदा का कहना है कि जिंदगी है कि कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज कराची। कुछ मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। तो मैं कभी आपको खबर देंगे कि दरख्त काटने पर तनाज़ा हुआ, सवाबी में 4 भाई कत्ल कर दिए गए। सवाबी पुलिस के मुताबिक दरख्त काटने पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। जांबहक होने वालों में वलीउल्लाह, सप्तैन, आमिर और अम्माद शामिल हैं। चारों लाशों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। DSP सवाबी जवाद खान के मुताबिक दोनों फरीकैन में दरख्त काटने पर पहले भी झगड़ा हुआ था। उधर कराची में अबुल हसन असफहानी रोड पर बाप ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलव्विस बाप डॉक्टर रफीक शेख और बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर दिया। तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में जानिए। में दोहरे कत्ल की वारदात, लड़का और लड़की गैरत के नाम पर मारे गए। अबुल हसन रोड भक्कर गोड में बाप ने बेटी को दोस्त के साथ गाड़ी में बातें करते देखा, आओ देखा न ताओ, दोनों पर गोलियां बरसा दी। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। अब्दुल हसन की 17 साल लारेब से दोस्ती थी, वो उसे घर छोड़ने आया था। वाक़े के बाद लड़की के वालिद डॉक्टर रफीक ने लाश छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने वारदात का एतराफ कर लिया। उबैद शाह, न्यू न्यूज कराची। और अभी कुछ दीगर खबरें। पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ताल्लुक जिला सवाबी से है। जस्टिस इब्राहिम खान नवंबर 1993 में एडिशनल सेशन जज तैनात हुए। 2016 में हाई कोर्ट के जज बने। तानहा आर्मी पब्लिक की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के सरबराह भी रहे। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलम से। पेशावर हाई कोर्ट के नई चीफ जस्टिस 5 अप्रैल 1962 को जिला सवाबी में पैदा हुए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने मैट्रिक कैडेट कॉलेज कोहार से किया और खैबर लॉ कॉलेज पेशावर से कानून में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1 नवंबर 1993 को एडिशनल सेशन जज बने। लेबर कोर्ट और एंटी करप्शन अदालत के जज भी रहे, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटर और जज भी रह चुके हैं। 11 अगस्त 2016 को हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात हुए और 1 जून 2018 को पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज की जिम्मेदारियां संभाली। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के जुडिशल कमीशन की सरबराही भी की और मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने से कबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी तैनात रहे। मोहम्मद आलमजेब, न्यू न्यूज़ पेशावर। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोधा के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कमिश्नर की क़यादत में एक पौधा पाकिस्तान के लिए जारी मुहिम के दौरान 130 से ज़ायद सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालबात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी, डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी सरफराज गुज्जर
اور ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز پروفیسر شہزاد سنیل اعظم نے 3 کمسن بہنوں عائشہ عمران اور لشمہ عمران کے ہمراہ پودا لگایا۔ اس موقع پر کمشنر اجمل نے بھی سپیریئر گروپ کالجز کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات میں مفت پودے تقسیم کیے۔ اب یہاں ایک بریک لیں گے۔ ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف سے 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ 9 ممالک کے طلباء بتائے جا رہے ہیں۔ 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ بیورو چیف نیوز اسلام آباد جاوید بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید بلوچ صاحب، 9 ممالک کے طلباء نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ مدیہ، ہارورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی ایک جو ہے وہ بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے 38 طلباء نے جو ہے وہ آج GHU کا دورہ کیا اور جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور جو پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے بھی طلباء سے بات چیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی صورتحال ہے، خطے کی صورتحال پر بھی طلباء سے آرمی چیف نے اظہار خیال کیا اور جو لائن آف کنٹرول کے آس پاس جو ہے جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں انسانی حقوق کی، اس پر بھی آرمی چیف نے طلباء سے اظہار خیال کیا اور انہیں بتایا کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف نیوز جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جاوید بلوچ صاحب آپ کا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز۔